इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया साहिब औलाक शाह अफलाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के लिए तंबीह की जो गुनाह करते हैं और उन गुनाहों के बदले में जो दुनियावी तौर पर अताब और सजाएं, आखिरत का गुनाह तो अपनी जगह है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों 5 बातों से बचने के लिए 5 बातों से बचो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो कौम कम तोलती है, नाप तोल में कमी जो करती है, अल्लाह उन्हें महंगाई और फलों की कमी में मुब्तला कर देता है। अगर तुम फलों की फरावानी चाहते हो, ये एक नुस्खा है, अगर तुम चाहते हो फलों की फरावानी और महंगाई ना हो, फिर तोलो पूरा, तोल पूरा रखो, मीज़ान पूरा रखो, पैवाना पूरा रखो। और जो कौमें कम तोलती हैं उनके रिज्क से बरकत उठ जाती है, उन्हें फिर महंगाई और फलों की कमी में अल्लाह मुब्तला कर देता है। और जो कौम बदअहदी करती है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वादा किया फिर तोड़ दिया, वादा किया पूरा नहीं किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर देता है। उन पर ऐसे लोगों को मुसल्लत करता है जो उनके दुश्मन होते हैं। आज हमारे ऊपर से नीचे तक सारे के सारे वादों को तोड़ने वाले हैं, और यही वजह है कि मुल्क व मिल्लत के दुश्मनों को अल्लाह ने मुसल्लत किया हुआ है। फिर हम बुरा कह रहे होते हैं उनको कि ये फलां का एजेंट है, ये फलां का है, ये फलां का है। भाई, अहद जो बात करो उसको पूरा करो। कुरान पाक ने बयान किया है, कयामत के दिन अहद के मुतल्लिक सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। जो कौम ज़कात अदा नहीं करती उससे बारिश का पानी रोक लिया जाता है। जो कौमें ज़कात पूरी, हर चीज़ की एक ज़कात है, याद रखो, माल की ज़कात है, रुपए की ज़कात है, सोने चांदी की ज़कात है, फसलों की ज़कात, उनकी ज़कात उशर है। जो फसलें होती हैं वो गंदम है, जौ है, खजूर है, मेवे जात हैं, फल है, हर चीज़ में से उस अल्लाह का हिस्सा निकालो। हम नहीं निकालते, हम समझते हैं कि ज़रूरत नहीं है। फिर होगा क्या? अगर ज़मीन पर चौपाई और बच्चे ना हो तो अल्लाह पानी का एक कतरा भी ना दे बारिश की सूरत में। ये सब कुछ गुनाह करने के बावजूद अगर बारिश कुछ कभी बरसती है तो वो इसलिए कि यहां जानवर चुपाए होते हैं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने चौथी बात फरमाई, जिस कौम में फहाशी और बेहयाई फैल जाती है, अल्लाह तबारक व तआला इनको ताउन के मर्ज में मुब्तला कर देता है। और जो कौम कुरान पाक के बगैर फैसले करती है, मर्जी के फैसले, फिर वो एक दूसरे से डर का मज़ौन में डाल दिया जाता है। वो हर बंदा एक दूसरे से डरता है। आज इसी वतन अजीज में देख ले, हर बंदा एक दूसरे से क्यों डरता है कि पता है यहां की अदालतों में आपका जो इंसाफ है वो कुरान और सुन्नत के साथ नहीं है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अदल इंसाफ नहीं होगा। इसलिए नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुल सिरात की पुश्त पर आग के आंगड़े होंगे। जिसने हराम का एक भी दिरहम लिया होगा वो आंगड़े इसके पाहों को पकड़ लेंगे, और इस वक्त तक पुल सिरात से नहीं गुजर सकेगा जब तक इसका दिरहम का मालिक बदले में उसकी नेकियों में से ना ले ले। और अगर इसके पास नेकियां ना होंगी
تو اس مال کے درہم کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے اور جہنم میں گر پڑے گا۔ اس سے پہلا کہ تمہاری نیکیاں چھین لی جائیں، جو مال ظلماً لیا ہے واپس لوٹا دو۔ یعنی حشر کے دن ایسا نہ ہو کہ تم سے تمہاری نیکیاں لی جائیں۔ نور کے پیکر، نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے کوئی شے چوری کی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی گردن میں آگ کا طوق ہوگا۔ جس نے حرام کی کوئی شے کھائی اس کے پیٹ میں آگ بھر دی جائے گی، اور وہ جس وقت تک اپنی قبر سے اٹھے گا ساری مخلوق اس کی بھیانک آواز سے کانپ اٹھے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالی احکم الحاکمین مخلوق کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اس لیے کبھی کسی کی چیز چوری نہ کرو، دباؤ نہیں، ظلمن نہ لو، ورنہ آخرت میں عبرت ناک سزا کا سامنا ہوگا۔ اور یاد رکھو، کمزور و ناتواں بندے توبہ کے ذریعے اپنے گناہوں کو معاف کرواتے ہیں۔ وقت ہے کہ تم اللہ کے حضور توبہ کرو، گریہ زاری کرو، گڑ گڑاؤ، اے اللہ ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچا لینا، وہاں کی ذلت اور رسوائی سے ہمیں محفوظ کر لینا۔ اس کا ایک ہی رستہ ہے، وہ رستہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ آج اس دنیا میں جو اللہ کا خوف رکھے گا، یاد رکھو وہ قیامت کے خوف سے بچ جائے گا۔ جو یہاں اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے تابع کر دے گا، وہاں جنت کی اعلیٰ نعمتیں ملیں گی۔ یہاں اپنے آپ کو شریعت کے دائرے میں بند کر لے گا، وہاں جنت کی کھلی فضائیں ملیں گی۔ یہاں مال حرام سے اپنے آپ کو روک لے گا، جنت کے اعلیٰ میوے جات ملیں گے۔